क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह प्राचीन भारत का भाग 1 है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो था वो मोहनजोदाड़ो था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी का जन्म का संबंध जैन धर्म से है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कालिदास किस राजा के दरबार से संबंधित थे? तो कालिदास जो है वो विक्रमादित्य के राज दरबार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वो था कृषि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश किसे दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध पहला उपदेश पंच वर्गीय भिक्षु को दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद की संख्या कुल 16 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सिकंदर का जो है आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के संरक्षण में फला फूला? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये फला फूला। इसका निर्माण कुमारगुप्त द्वारा करवाया गया था।
कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था और 12वीं शताब्दी में इसका जो जलाया गया था वो बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी द्वारा जलाया गया था। और फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो सभ्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो प्राचीन भारत का प्रथम राजवंश नंद वंश था, जिसकी स्थापना धनानंद द्वारा किया गया था। और धनानंद यानी नंद वंश के बाद कौटिल्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुप्त काल का सर्वप्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मगध का प्रथम शासक कौन था? तो मगध का प्रथम शासक जो था वो बिंबिसार था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। महाभारत और रामायण किस युग से संबंधित है? तो महाभारत और रामायण वैदिक युग से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पशुपति की पूजा करते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यह था प्राचीन भारत से संबंधित 20 प्रश्न का भाग 1। इसमें भाग अभी और आएंगे। जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे ज़रूर कराया जाएगा। तो उन सब वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।